हे एवरीवन। सो नीट एंट्री का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है और मैक्सिमम लोगों का अच्छा तो नहीं गया मुझे जितना लगता है, जिसमें कि मैं भी हूँ। मेरा भी अच्छा नहीं गया। दिस वाज़ माय फर्स्ट ड्रॉप ईयर। सो बट आई थिंक कि बहुत कमी ही लगी मुझसे और वही सो मैंने पूरा अच्छे से समझने के बाद एनालाइज़ करने के बाद कि मेरे से गलती हुई कहाँ, देन मुझे पता चला कि मुझसे बहुत जगह गलती हो रही थी और हुई थी। सो वही बताऊँगी मैं, अगर कोई सुन रहा हो तो और देख रहा हो तो, ताकि कोई और ना करे यार ये सब जो मैंने किया फर्स्ट ड्रॉप ईयर में। मतलब मुझे ऐसा लगा था मैं ये सारी मिस्टेक्स नहीं करूँगी, लेकिन कुछ मिस्टेक्स होती गई और होती ही गई। सो वही मैं बताऊँगी। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वाज़ नॉट नोइंग अबाउट माय टीचर्स। मैंने पीडब्ल्यू का यकीन 2.0 बैच लिया था और उसमें के सारे ही टीचर्स मेरे लिए नए थे, लाइक सारे ही। ना मैं एमआर सर को जानती थी, ना मैं किसी सर को जानती थी, ना मैं मैम को जानती थी, किसी को नहीं। क्योंकि मैं एक स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हूँ और सीबीएसई के बच्चों को पता होते हैं सारे टीचर्स वगैरह, पर मैं ऑनलाइन होता नहीं पढ़ती थी, ऑफलाइन जाती थी। इसके लिए मुझे नहीं पता था कोई भी टीचर। सो मैंने किसी के बारे में मतलब बैच खरीद लिया था, लेकिन मैंने टीचर्स के बारे में देखा ही नहीं था, डेमो लेक्चर्स ही नहीं देखे थे। या आई नो हूँ थोड़ी, मतलब मैंने यही मैंने अपने टीचर्स के बारे में जाना ही नहीं था। फर्स्ट लेक्चर जो था, मतलब यूट्यूब पे फर्स्ट जो लेक्चर था, वो मैंने डायरेक्टली तभी उनको देखा। मैंने कुछ नहीं देखा डेमो लेक्चर वगैरह। तो मुझे किसी का पता नहीं था कौन ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है, मुझे किसके साथ बॉन्डिंग है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जिसकी वजह से एमआर सर से तो बॉन्डिंग हो गई थोड़ी, मुझे आने लगा, मतलब जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे आने लगा। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। मैं फिर अल्फा और ये करने लगी कि मैं अल्फा से करूँ कि फिर लेजमेंट से करूँ, ये सब होने लगा मेरे साथ, जिसकी वजह से बैकलॉग पे बैकलॉग हो रहे थे और मैं उसको क्लियर कर रही थी तो और बैकलॉग हो रहे थे। तो ये था कि अपने टीचर्स के बारे में जानो पहले, ताकि आपको टीचर स्विच ना करना पड़े बार-बार। मैं हमेशा मतलब लाइव देख रही थी, लाइव अटेंड कर रही थी ताकि मैं अटेंटिव रहूँ क्लास में ना। बट धीरे-धीरे फिर मैंने लाइव अटेंड करना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि ठीक है मैं बाद में देख लूँगी, पर वो बाद में नहीं आता था कभी। मतलब आता है, मैं काम-वाम करके फिर निकालती थी टाइम और देखने बैठती थी जब, तो ऑफ कोर्स 2x वगैरह पे देखती थी। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझी, नहीं समझी, मैं फटाक से नोट्स भी कुछ-कुछ बना लेती थी। पता नहीं कैसे तो मेरा हो जाता था। और फिर उसी में मैं नोट्स बना के अगर मेरा कुछ छूट रहा है तो मैं वो छोड़ ही देती थी। दोबारा मैं बना ही नहीं पाती थी और ना मैं उसको उतना ध्यान देती थी। तो ये गलती थी मेरी। एंड थर्ड, डिस्ट्रैक्शन। एंड या डिस्ट्रैक्शन इज़ द, मतलब क्या बताऊँ, मैं 11th-12th में मैंने इतना स्क्रॉल किया और बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाया, तो अचानक से 6 घंटे 7 घंटा नहीं हो रहा था मुझसे। तो मुझे वो बहुत मैनेज करने का मैंने ट्राई किया। 1-2 मंथ मैंने बहुत ट्राई किया, फ़ोन ये सब बंद कर दिया, लेकिन फिर भी अगेन इट स्टार्टेड अगेन एंड डिस्ट्रैक्शन फिर से मैं वही स्क्रॉल कर रही थी। मतलब मैं लेक्चर देख रही थी, पढ़ रही थी, लेकिन स्क्रॉल कर रही थी। नहीं छूट रहा था मुझसे, जो कि बहुत ज़्यादा ही मेन था मेरा रीज़न, जिसकी वजह से मैं पीछे रह रही थी इतना। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। नेक्स्ट इज़ नॉट हैविंग फिक्स्ड रूटीन। सो मच डिस्टर्बेंस है। फिक्स्ड रूटीन नहीं होना, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मैंने कुछ रूटीन बनाया नहीं था, मिक्स्ड रूटीन था मेरा। कभी मैं लेक्चर देख रही हूँ, फिर बीच में मैं कुछ और काम कर रही होती थी, फिर मैं लेक्चर देखती थी, नोट्स बनाती थी। और रिवीजन करना और डीपीवी सॉल्व करना तो कभी भी हो रहा था और कभी-कभी नहीं हो रहा था। तो ये गलत हो गया कि फिक्स्ड रूटीन बनाओ, बनाना ही है फिक्स्ड रूटीन एक। और ऐसा नहीं कि मतलब 8 से 8 15 तक ये करना है एंड ऑल, ये नहीं करो यार प्लीज़, कि कभी नहीं फॉलो होता। मैंने भी किया था, मतलब बनाया था, पर फॉलो नहीं हो पाया मेरा कभी। तो सबका ही नहीं हो पाता, आई नो, सब बस बनाते हैं। और एनसीईआरटी रीडिंग जो फिज़िक्स में तो उतना नहीं बोलते सब करना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री और बायो में होना चाहिए। बायो में तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा। लेकिन लेक्चर्स हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, मैं एनसीईआरटी नहीं रीड कर रही थी। जब पूरा चैप्टर हो जा रहा था तब मैं रीड कर रही थी, और सिर्फ यहीं पर कोई-कोई चैप्टर के तो मैंने रीड ही नहीं किए थे। तो मुझे पता है सब बोलते हैं एनसीईआरटी रीड करो, लेकिन मैंने वही नहीं किया। अब एनसीईआरटी नहीं किया तो क्या किया? तो एनसीईआरटी तो करना ही है। और अभी का ये है ना, मैंने कहीं सुना कि डेली 4 टू 5 पेजेस एनसीईआरटी के पढ़ो ही, कैसे भी करके 4 टू 5 पेजेस पढ़ने ही हैं एनसीईआरटी के। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट इज़ नॉट मेकिंग प्रॉपर नोट्स। यस, मैं नोट्स बनाती थी और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जो मेरे से छूट जाता ना वो छूट जाता, और फिर जब मैं बाद में देखती हूँ मुझे पता ही नहीं था मैंने ये छोड़ा क्या था। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर मैं शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाती थी। एक तो मैं बायो में तो नहीं है ज़रूरत, मुझे ऐसा लगता है, अभी भी नहीं लगता कि नहीं है बायो में ज़रूरत, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में तो है ना, पर मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे आते ही नहीं थे बनाने। और मैं इधर-उधर का किसी का छाप के नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया किसी का भी देख के, और मैंने बनाया ही नहीं। फिर रिवीजन करने में बहुत गड़बड़ हो रही थी मुझसे, और टेस्ट भी मैंने बहुत ही कम दिए। ऑफलाइन टेस्ट बोलते सब देना चाहिए या कि आकाश एलन का, पर मैंने नहीं बाय किया, पता नहीं क्यों, अभी मुझे नहीं पता। और फंक्शंस भी अटेंड किए थे, मैंने गया, जो कि नहीं करना चाहिए। अपना आइसोलेट हो जाना चाहिए सबसे। सो दीज ऑल वर थिंग्स, लाइक और भी कुछ होंगे, बट मुझे अभी नहीं याद आ रहे। तो बहुत सारी चीज़ थे। आई एम लिसनिंग टू ऑल दिस, कीप इन माइंड कि अगर आप फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो, अगर आप सेकंड और थर्ड हो, तो आप तो ये वीडियो देख ही नहीं रहा होगा कोई मेरी, क्योंकि वो लोगों को पता है क्या करना आता है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम ड्रॉप ले रहा है, उसको वो सोच रहा होगा कि नहीं हम भाई हमसे सब सही हो जाएगा, तो सब यही सोचते हैं उनसे सब सही हो जाएगा, लेकिन हो जाती है कहीं कहीं गलती। तो अगर ये सब मतलब सारी मेरी गलतियाँ सुन के किसी को ऐसा हेल्प हो रहा होगा तो अच्छी बात है। सुनो, और बस सुनो नहीं, मतलब उसको ध्यान में भी रखना है कि ये सब ना हो गलती। सो मैंने तो नहीं दिया अपना बेस्ट, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लूप होल्स ट्राई किए मेरे प्रिपरेशन में। तो अगर मैं अभी बेस्ट दूँ अपना एकदम जी जान लगा के, तो क्या पता आई विल क्रैक इट। एंड होप तो यही है मेरी कि आई विल क्रैक, क्योंकि सपना तो सपना है, एमबीबीएस करना है। सो मैं पूरी 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 कोशिश करूँगी कि मेरे जो भी मिस्टेक्स अभी हुए ना, मैं बिल्कुल उसको ना रिपीट करूँ।
और अगर आपको कुछ समझा हो मेरी इस यापिंग वीडियोस की, और आप मत करो प्लीज़, ये सब सारी मिस्टेक्स मत करो। एंड या सो इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब। न्यू हूँ यार यूट्यूब पे मैं, सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो। बाय बाय।